जीत किसकी हुई भाई? फाइनली अर्जुन जीते। लाखों की सेना के आगे वो जीत गए। क्यों? ये बहुत बड़ा सार मिलता है हमें। कैसे जीते वो? क्यों जीते वो? क्यों? क्योंकि उन्हें गाइड सही किया जा रहा था। उन्हें मेंटोरिंग जो की जा रही थी वो बिल्कुल सही थी। उन्हें एक एक चीज के बारे में क्लैरिटी दी जा रही थी। जब हम धर्म संकट में हैं कि मैं ये करूं या ना करूं, गलत है या ठीक है, फिर काम कहां से होगा? जब क्लियर कर दिया गया कि भाई ये बिल्कुल क्लियर है और तुम्हारा कर्तव्य है, करो इसको, तो फिर बंदा मरने की परवाह नहीं करता। वो कहता ठीक है भाई, मैं युद्ध लड़ूंगा। इसलिए अर्जुन जो है वो विजयी हुए। अब यहाँ पे ये चीजें कैसे अप्लाई होती हैं? देखिए, यहाँ पे आप लोग मेहनत करते हैं, आप टीम्स बनाते हैं, टीम्स आती हैं। टीम्स लाने का दम सब में है। टीम्स में कि मैंने उसका एंड क्या बनाना है। जिस दिन अरविंद जी का फॉर्म फिल किया, मैंने इनको एएस बनाना है। मैंने एंड देखा कि अरविंद जी अगर मेरे साथ चलेंगे कुछ साल, कुछ सालों में इनको ट्रेन करूंगा, कुछ साल ये डगमगाएंगे, चीज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, सीसी अप होंगे, डाउन होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना, नेगेटिविटी आएगी, सब कुछ आएगा, बट अगर चलते रहेंगे तो बहुत आगे लेके जाऊंगा मैं इनको। मैं इनको सारी ट्रेनिंग्स, नॉलेज, सब कुछ दूंगा। इनके नीचे टीम्स होंगी, उनको भी अपना मान के मेहनत करूंगा, मेहनत करूंगा, मेहनत करूंगा, उनमें इतने स्किल्स भर दूंगा, सब ग्रो करेंगे। तो एंड क्या है मेरा? कि मैं इनको कामयाब बनाऊंगा, सक्सेसफुल बनाऊंगा, जैसी सक्सेस मेरी है। मेरे पास पहले से, इस बिजनेस में आने से पहले से ही हमारे घर में 3 कारें थी। लोगों के लिए कार बहुत बड़ी चीज होती है, कार कार, हमारे पास 3 कारें होती थी पहले। तो कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं थी कि मेरे को कार चाहिए। सब कुछ था। लोगों ने 5 स्टार देखे होते हैं, कईयों ने, तो कईयों ने नहीं देखे होते। हम पहले नॉर्मल 5 स्टार में डिनर, ये वो लंच, ये चीजें बड़ी नॉर्मल। ट्रेवल करना, है ना, घूमना फिरना, जाना कंपनी की तरफ से, ये सब कुछ पहले से ही था। यहाँ आने का तो रीजन बहुत बड़ा था कि अपने लिए तो हम सक्सेसफुल हैं। अपनी जमीन है, पेरेंट्स गस्टेड पोस्ट पे थे, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, राइट? ग्रीन पेन होता है हाथ में, पावरफुल पोस्ट, तो सब कुछ है। अब कुछ बड़ा किया जाए जहां अपने लिए और दूसरों के लिए भी कुछ करें, ताकि मजा आए जीवन का, राइट? वही मौका भगवान ने दिया। ऐसा हुआ कुछ कि फॉरएवर में जब करना शुरू किया, तो मैनेजर बने, सीनियर मैनेजर बने, सोरिंग बने, सफायर बने, और नीचे भी मैनेजर बनाए, सीनियर मैनेजर बनाए, सोरिंग मैनेजर बनाए, सफायर मैनेजर बनाए, और इतना कुछ कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। धीरे धीरे टीम्स में लोगों ने बाइक्स लेना शुरू किया, कार्स लेना शुरू किया, i10, i20, फिर धीरे धीरे हुंडई आना शुरू हो गई, वर्नाज आना शुरू हो गई, है ना। थोड़ी थोड़ी बड़ी होती गई गाड़ियां, फिर एक्सयूवीज आना शुरू हो गई टीम में। और अब तो आप जानते हैं, कई लोगों ने टीम में बीएमडब्ल्यूज, ऑडीज, मर्सिडीज, रेंज रोवर, है ना, ऐसी भी गाड़ियां जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। ये सब किस वजह से? इसकी वजह से, फेथ। मेरा फेथ बहुत क्लियर है। मैं वो काम कभी नहीं करता जहां मेरा मन राजी ना हो, मतलब मेरा फेथ क्लियर ना हो। मैं अपने सेल्फ एस्टीम को बहुत हाई रखता हूँ। ये आपके लिए बहुत बड़ी टिप है। सेल्फ एस्टीम हाई कैसे रहता है? ये अपनी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा गुण है। हमें एमबीए में 2000, सन 2000 में ये बातें सिखाई थी उन्होंने, कि आपका सेल्फ एस्टीम अगर हाई होगा तो आप कहीं पे भी जाके कमाल कर दोगे। और यही मैंने किया। टॉप 500 फॉर्चून 500 लिस्टेड कंपनीज कहा जाता है, उनमें जॉब करना ड्रीम होता है। सबको जॉब उसमें नहीं मिलती, मौका नहीं मिलता। मुझे उनमें भी बड़े अच्छे अच्छे लेवल पे काम करने का मौका मिला। टॉप वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड, लाइक AIG, मेट लाइफ,
तो ऐसी जगह पे जब काम करने का मौका मिला ना, तो जो एमबीए में हमने सीखा था पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी विल पावर, अपना सेल्फ एस्टीम, इट हैज टू बी वेरी 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 हाई, वो सारी चीजें मेरे काम पे को, उसका हमने पूरा फायदा लिया। वो सारी स्किल्स हमने सीखी, जॉब में अप्लाई की, जॉब में और ट्रेनिंग्स मिली, सैकड़ों ट्रेनिंग मिली, बड़ी पावरफुल ट्रेनिंग। तो वो सारी चीजों का मिक्सचर आपको मिलता है, जो मैंने एमबीए में सीखा, जो मैंने मेट लाइफ से सीखा, जो मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से सीखा, जो मैंने एआईजी से सीखा। वो सारी ट्रेनिंग्स, पूरी दुनिया भर की ट्रेनिंग है, पूरी दुनिया की टॉप कंपनीज हैं वो सारी ट्रेनिंग्स हम यहाँ पे आपको फ्री में बांटते हैं। कई बार आपको लगता है बस सर ने ये कह दिया, सिंपल शब्द हैं, वो शब्द तो सिंपल हैं, पर वो पावर, वो एक्सपीरियंस उन कंपनीज का, कई कंपनीज जिनमें मैंने काम किया 140 साल पुरानी कंपनीज हैं, तो जो पावर आपको मिलती है ना, वो बड़ी अनमोल है। उसकी वैल्यू अगर मैं कहूँ, तो आज लोग करोड़पति बन रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली जा रही है ना, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो मेहनत, वो लगन और ये ट्रेनिंग्स की पावर है। ट्रेनिंग्स के बिना तो वो कोई भी व्यक्ति जो है वो एक नॉर्मल व्यक्ति है, फिर वो इंडिया में नॉर्मल व्यक्ति, हमें क्या सैलरी मिलती है हमें पता है, 10,000, 15,000, 20,000, राइट, वो भी सालों साल लगे रहने पे। तो हमें अपने में स्किल्स भरनी है, पहली चीज। सेल्फ एस्टीम हाई रखना है, कैसे रहेगा? अच्छा काम करें, अपना विश्वास रखें। मैं अभी लास्ट ट्रेनिंग में बता रहा था कि मुझे अगर कोई कागज दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर तुम इसको पढ़ लो तुम करोड़पति बन सकते हो, है ना, ऐसी इंफॉर्मेशन मुझे कागज दे दिया गया कि भाई एक रात इस कागज को तुम अपने पास रख लो, तो कोई भी व्यक्ति क्या करेगा? इसको पढ़ लो। और साथ में मुझे कहा गया, बट हम चाहते हैं आप इसको ना पढ़ो। तो मैं उसी समय कहूंगा ठीक है जी, अगर आपने ये कमिटमेंट दे के मेरे को बोला है कि मैं इस कागज को ना पढूं, अब कागज तो मेरे पास है, मैं जाऊं रात को घर पे रखूं, उसको पढ़ लूं, क्योंकि मैं करोड़पति बन सकता हूँ, उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है। बट मेरा सेल्फ एस्टीम क्या है कि नहीं, वो भगवान, वो ऊपर वाला, वो बनाएगा मुझे करोड़पति। मुझे वार्निंग दी गई कि आप इसको मत पढ़ना। मैंने कमिट कर दिया है कि ठीक है जी मैं नहीं पढ़ूंगा, तो मैं नहीं पढ़ूंगा। ये है सेल्फ एस्टीम। जब सेल्फ एस्टीम हाई होता है ना, और आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप अच्छा सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो आपका ओरा इतना पॉजिटिव, इतना बड़ा हो जाता है कि आप कहीं सड़क पे भी खड़े हुए हैं ना, तो लोग आपकी तरफ देखते हैं कि ये बंदा कौन है, इससे हाथ मिला लें, इसका नंबर ले लें, इससे बात कर लें, तो टीम तो अपने आप बनती जाएगी। सो आप सेकंड जो हिडन मैसेज है वो भी लिख लीजिए, क्या है वो? अच्छे काम करें, झूठ ना बोलें, सबका भला सोचें, सबके लिए सोचें। मैं अभी भी गीता ही सुन रहा था थोड़ी देर पहले। जितना समय था ट्रेनिंग में, मैं काफी देर से तैयार होकर, ऑलमोस्ट 4 बजे से मैं बैठा हुआ तैयार होकर, क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग होती तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। मेरे को होता कि बारूद भर दो लोगों में, ताकि सब लोग, सबके चूल्हे जलें, सब खुश हों। अभी थोड़ी देर पहले कोई फ्रेंड आए हुए थे, उनको मैं घर नवीन सर दिखा जी, रहा आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। था। तो अभी मैं मेरे फ्रेंड को जो है घर दिखा रहा था, उनको नीचे दिखाया, 3 बेडरूम है, एक स्टोर है नीचे, बड़ा सा ड्राइंग रूम है, कई बार कोई फोटो वोटो में भी आप देखते होंगे, किचन है नीचे, है ना, और 3 वॉशरूम है, ग्रीन एरिया बहुत ज्यादा है तीनों साइड घर की। फिर फर्स्ट फ्लोर पे आए, तो फर्स्ट फ्लोर पे अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। बड़ा सा एक हॉल है जहां मैं बैठा हूँ, राइट साइड पे छोटा सा एक रूम है, उसको ऑफिस बनाया हुआ है। मेरे पीछे एक जो है गेस्ट रूम है, और मेरी लेफ्ट साइड पे एक बड़ा सा रूम है, अराउंड 30 फीट का, 30 फीट लंबा और कोई 13 फीट चौड़ा होगा। दिस इज अ जिम रूम। इसी के अंदर जकूजी, बाथ टब, मसाज करने के लिए जो बाथ टब होता है ना, बड़ा लग्जूरियस वो है। सो बड़ी प्यारी प्यारी मशीन्स हैं यूएस की, वीवा फिटनेस की। और फिर एक स्टोर है यहाँ पे, फिर इसके ऊपर एक और स्टोर है, फिर एक बड़ा सा रूम है, फिर एक छोटा सा रूम है। सो बहुत सारी ग्रीनरी है। सेकंड फ्लोर पे भी गन्ने लगे हुए हैं, उससे ऊपर भी बहुत सारी ग्रीनरी है, सफेद चंदन, लाल चंदन, यू नेम एनी हर्ब, यू नेम एनी प्लांट, सब कुछ घर पे मैंने उगा रखा है। अब मेरी लाइफ तो बड़े मजे वाली है, मैं तो मजे कर रहा हूँ और सालों से कर रहा हूँ। जैसे अरविंद जी बता रहे थे, 2012 2013 में ही मैं इंडिया की टॉप 5 लिस्ट का हिस्सा होता था, और तब से लेकर आज तक टॉप 20 में मैं और मेरे बहुत सारे टीम मेंबर्स होते हैं। इस मंथ के भी अगर आप टॉप 20 लिस्ट देखेंगे, मैं ये चीजें बहुत ही कम देख पाता हूँ। आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको मेरा नाम मिलेगा टॉप 20 में, और मेरे टीम मेंबर्स का भी मिलेगा। अब मतलब क्या है कि सक्सेस खुद के लिए अगर ली जाए तो वो सक्सेस नहीं है। समाज के लिए जो व्यक्ति कुछ करे
तो कहते हैं उसका जो काम जीना नहीं कहलाती, वो यज्ञ कहलाती। यज्ञ समझते हैं, यज्ञ करना। पुराने समय में, सतयुग में, त्रेता में यज्ञ किए जाते थे बहुत बड़े बड़े। तो आपकी लाइफ, आपका जीना, आपके रोजमर्रा के जो काम है ना, वो भी यज्ञ के समान हो जाते हैं। क्या आप जी नहीं रहे हो? सामान्य मनुष्य तो जिएगा मरेगा, बस जीता मरता रहेगा। आपकी लाइफ यज्ञ बन जाती है। जैसे अर्जुन ने, उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं मरने को तैयार हूं, मैं लड़ूंगा इनसे। क्यों? क्योंकि इन्होंने पाप किया। इन्होंने द्रौपदी के वस्त्र उतारने की कोशिश की, इन्होंने ये किया, राजपाट छीन लिया, बहुत कुछ किया। इसलिए इनको सजा देनी है, चाहे अब ये ताऊ के बेटे हैं। और इनके पास लाखों हाथी, घोड़े, सैनिक सब कुछ है। मैं इनको मारूंगा, चाहे हम सिर्फ 5 भाई हैं, चाहे हमारे पास थोड़ी सी सेना है। तो मैं अपने प्राणों की जो है ना आहुति दे दूंगा। अब उससे क्या हुआ? भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। वो देख रहे हैं कि इसका कर्म कितना साफ है। इसको क्लियर है कि बहुत बड़ा रिस्क है आगे, सामने भीष्म पितामह है। और इन्हीं के गुरु जो हैं, अर्जुन के जो गुरु हैं, जिनके पास बहुत कुछ, बहुत सारी विद्याएं ऐसी हैं, या कर्ण जो है, वो उनको कोई मार ही नहीं सकता था। वो तो क्लियर है, उनको कोई मार नहीं सकता, और कर्ण के वार से कोई बच नहीं सकता। तो मौत से लड़ना, तो वो जो लाइफ है दूसरों के बारे में, उन्होंने कहा कि समाज में द्रौपदी तो एक है ना राजकुमारी थी, अगर उसके साथ ऐसा हो सकता है तो समाज में जो नॉर्मल नारियां हैं, माताएं बहनें हैं, उनकी इज्जत का क्या बनेगा अर्जुन? फिर उन्होंने तीर उठाया कि हाँ बस ठीक है, मुझे अत्याचार के खिलाफ बोलना है। क्लियर? तो इसलिए उन्होंने तीर उठाया। तो मतलब आप कैसा काम करें? आप अच्छा काम करें। समाज में लोग क्या कर रहे हैं, लोग अनएथिकल काम कर रहे हैं, लोग जो भी कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। उनका कर्म जो है ना, उनको इतना बुरा पड़ेगा, आप सोच नहीं सकते। आप क्या करें? ईमानदारी से काम करें। मैंने आज तक अपने रिलेटिव्स, कितने भी खास हों, एक पैसा कम पे भी प्रोडक्ट्स नहीं दिए। बहुत Yes, सारे sir. लोग, बहुत सारे फ्रेंड्स ये कह देते हैं कि आप तो मेरे फ्रेंड हो, आप तो मेरे ये हो, हम तो आपके फलां रिलेटिव हैं, वो बंदा फलां है, वो हमें हाफ रेट पे दे रहा है, आप तो सबके सीनियर हो, आप तो इतने पुराने हो, प्लस आप मेरे रिलेटिव हो। मैं कहता हूँ भाई उन्हीं से ले लो। वो कहते क्यों, आप क्यों नहीं दे सकते? मैंने कहा हम देते नहीं, हम कुछ सेल्समैन थोड़ी हैं। सेल्समैन है क्या हम? सेल्समैन क्या होता है? सेल्समैन, सेल्समैन तो वो हो गया, जैसे कह लीजिए कि बोरी बिछा के बैठे हुए हैं कि ये जी 2 रुपए का कंघा ले लो, ये ले लो, है ना, 5 रुपए का प्लास्टिक का ये मग्घा ले लो। हम वो हैं क्या कि हमारा प्रोडक्ट इतने का है, आप इतने का ले लो? अरे वी आर बिजनेसमैन। हमने बिजनेसमैन बनाने हैं, हमने बिजनेसमैन खड़े करने हैं। अरविंद जी से पूछिए, जब इनके 2cc कराए गए हैं, क्या इनको मैंने ये बोला कि आपके कम पैसों में 2cc हो जाएंगे, या एक प्रोडक्ट आपका मैं सेल करवा दूंगा? नो, इट इज माई ड्यूटी। जो मैंने एमबीए में सीखा, जो मैंने एमएनसीज में सीखा, उनको वो ट्रेनिंग, उनको वो नॉलेज, उनको वो पावर दूं, मोटिवेशन दूं, उनकी टीम्स को अटैच करके उनको ट्रेन करूं, मोटिवेट करूं, आगे बढ़ाऊं, ताकि उनकी 2cc की सेल नहीं, 20cc की सेल, 200cc की सेल, और आज तो हजारों सीसी की सेल है हमारी। तो क्या समझ आ रहा है इसका मतलब? फॉर्म भरना, ज्वाइनिंग करना, दिस इज नॉट द बिजनेस। आज आप देखिए, इट्स बीन अराउंड 14 ईयर्स। 14 सालों से मेरे को पूरे इंडिया में जगह जगह से इनकम आती। कैसे? मैंने डेप्थ में काम किया, जबरदस्त काम किया, एथिकल काम किया। दूसरी तरफ लोग आते हैं, मैनेजर बनते हैं, सीनियर मैनेजर बनते हैं, चेक जीरो हो जाता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि पहली बात, अनएथिकल काम किया। सेकंड, मेहनत नहीं की ट्रेनिंग लेने में और ट्रेनिंग्स देने में। हमने इतनी ट्रेनिंग्स दी हैं, यू विल बी शॉक्ड टू नो। जनरली हमारे पुराने ऑफिस में भी और जो नया ऑफिस है इसमें भी 3 दिन की ट्रेनिंग्स नॉर्मल हुआ करता था। हर महीने में 1-2 बार ऐसी ट्रेनिंग्स होती थी। 3 दिन की लगातार ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग 3 दिन कौन दे रहा है? एक ही बंदा, मनदीप कंबोज। कितनी लंबी ट्रेनिंग? अब आप कहेंगे 45 मिनट्स तो नहीं, 9 घंटे। क्यों अरविंद जी? Yes, sir. राइट? क्योंकि नई टीम को Yes, लगेगा sir. शायद गलती से मैंने बोल दिया 9 घंटे। आप अपने सीनियर से पूछिए, तो भाई आप इस ग्रुप का पार्ट हैं, आपके ऊपर जो लीडर बैठे हैं वो 9-9 घंटे की ट्रेनिंग आपको दे सकते हैं। अब आपको प्राउड फील नहीं हो रहा कि आप फॉरएवर का पार्ट हो? ये तो बहुत अच्छी बात है ही है। आप साथ में ऐसे ग्रुप, ऐसी टीम का पार्ट हो जहां पे जो सीनियर्स हैं वो हाईली एजुकेटेड है। Yes, आप sir. हमारे ग्रुप में किसी भी आईएएस ऑफिसर को चाहे ले आइए, किसी मिनिस्टर को ले आइए, किसी इंजीनियर को, किसी डॉक्टर को, उनको 5 से 10 ट्रेनिंग्स अटेंड करवा दीजिए।
आई बेट, आई गारंटी वो आपके फैन हो जाएंगे कि नेशनल ट्रेनिंग्स। मेरे ग्रुप में आप देखिए, आपको बताएंगे आपके सीनियर्स कि हर बार जब हम ट्रेनिंग करते थे तो कोई ना कोई स्पेशल वीआईपी पर्सन भी हमारी ट्रेनिंग्स में होते थे, मैनेजर मीटिंग में। कभी कोई सिंगर हैं, कभी कोई स्पोर्ट्स के पर्सन हैं, कभी कोई डॉक्टर हैं, कभी कोई मिनिस्टर लेवल के पर्सन हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को जब हमने नॉलेज दी, प्यार दिया, ट्रेनिंग्स दी, तो उन्होंने भी बहुत प्यार दिया हमें आगे से, राइट? सो हमें क्या बनना है? हमें ट्रेनिंग ले लेकर चेंज होना है। आज अपने माइंड को ओपन कर लीजिए। आप जो हैं भूल जाइए उसको। मैं भी जो था, मेरा जो बैकग्राउंड है वो बड़ा हम्बल, बड़ा सिंपल बैकग्राउंड से हूं मैं। बिल्कुल सिंपल पेरेंटिंग, सिंपल सी सिटी। बट मैंने ठान लिया, विल पावर में दम भरा कि भाई मेरे को कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। और अपने लिए नहीं, मेरे कजन्स, मेरे ब्रदर्स, मैं सबके लिए कुछ बड़ा करूंगा। ये सोच लेकर मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में जॉब के साथ छोटी सी कंपनी बनाई, तो उसमें अपने कजन्स के नाम भी डाल दिए, बिजनेस शुरू किया। अब देखिए, यही चीजें तो सिखाती हैं। जब वो बिजनेस में फेलियर मिला, पैसे डूब गए, उड़ गए सारे पैसे। इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस था, तो उसमें जो प्रोडक्ट्स हमने बाय किए उसी में ही खर्चा इतना हो गया कि मेरे सारे जो सेविंग थी, सब कुछ था, वो वहीं खत्म हो गया। प्रिंटिंग कराई, होर्डिंग, पैम्पलेट्स, बहुत कुछ करा हमने, है ना। सारे पैसे खत्म हो गए उसमें। तो एक्सपीरियंस ही तो सबसे महंगी चीज है। मेरे को वहां जो लाखों रुपए का नुकसान हुआ, उसी ने मुझे बनाया। उसी से माइंड चला कि भाई जीवन में अगली बार ऐसा काम नहीं करना। मुझे लग रहा था कि बस मैं पैसे डाल दूंगा, पैसे हैं मेरे पास, पैसे लगा दूंगा, काम चल पड़ेगा। फिर समझ आई पैसों से काम नहीं होते। पैसों से तो काम पहले दिन शुरू होता है, अगले दिन भी तो करना है, उससे अगले दिन, फिर नेक्स्ट मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ, 1 2 3 5 साल। कौन चलाएगा, कौन देगा 5 साल सैलरीज? मैं तो 6 महीने नहीं दे पाया, राइट? मेरे को अकल आ गई कि बिजनेस ऐसे नहीं होते। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स के पास पैसा है, वो 5 10 20 साल उस बिजनेस को लॉस में चला सकते हैं। JW मैरियट की रिपोर्ट आई थी 3 4 साल के बाद कि वो इतने करोड़ के लॉस पे चल रहा है। कोई बात नहीं, वो बने ही इसलिए हुए हैं कि हमने ब्रेक इवन, मतलब प्रॉफिट पे पहुंचना है अगले 10 साल में। फला कंपनी ने कार लॉन्च कर दी, आप सुनते होंगे। फला कंपनी ने 4G या 5G इंटरनेट लॉन्च कर दिया। कितने में सिम दे रहे हैं? कहते फ्री में। तो पागल थोड़ी है, वो तो लॉस में जा रहा है ना। उन्होंने सर्विसेज बनाई, टावर खड़े किए, सैलरीज दे रहे हैं, मैन पावर है, करोड़ों रुपए खर्च करके आपको फ्री में दे रहे हैं। नो, दे आर स्मार्ट। वो आपको हैप्चुअल बना देंगी वो चीजें। फिर आपको समझ आए कि यार 5G 4G तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आज 5G के जमाने में आप पुराना वो 1 MBPS वाला लगा लो, जिसमें फोटो अगर खोलनी हो इंटरनेट पे और क्लिक कर दो, और वो आधे घंटा ऐसे टिक 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 फोटो खुलती रहे, काम चलेगा आपका? नो। आज हम बाय करते हैं 4G प्लान, 5G प्लान, जो भी लेटेस्ट है, राइट? तो इसका क्या मतलब हुआ? वो कंपनीज खुद प्लान बनाती है कि शुरू में लॉस, देन जो है ब्रेक इवन, मतलब जीरो, देन पॉजिटिव पॉजिटिव प्रॉफिट। तो भाई ये भी बिजनेस है। पहले आप आएंगे, फिर आप सीखेंगे, हम आपको सिखाते नहीं। अब सिखाने वाले में दम होना चाहिए या नहीं? बहुत सारे लोग इसको नहीं समझते। वो ऐरे गहरे नत्थु गहरे के साथ वो फॉर्म भर देते हैं, कहते हैं जो उसने मेरे को बोला मैं तेरे को हाफ पैसों में ही 2cc करा दूंगा। सबके करा देंगे क्या आप हाफ cc? हाफ पैसों में 2cc? अरे फ्री में भी कोई करा रहा हो, बट अगर वो फ्रॉड है, झूठा है, तो उसके साथ भर दोगे आप फॉर्म। आप नहीं चाहते आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स मिले, आप चेंज हो जाओ, आप जहां बैठो लोग आपको सैल्यूट करें। आप दुनिया में जब बैठेंगे, बोलेंगे, एक शब्द बोलने से पता चलता है बंदा कौन है। आज हम पूरी दुनिया घूमते हैं, फॉरेन में जाते हैं, तो फॉरेन के लोग भी बात करते हैं। वो बात करके कहते हैं मजा आ गया। अभी लास्ट टाइम आई डोंट नो कौन सी कंट्री में थे, तो वहां पे कुछ अंग्रेज लोग थे, वो मेरे साथ ब्रेकफास्ट वगैरह करते रहे 2 4 दिन। तो जब हम वापस आए तो दे सेड कि वी वुड लव टू कम टू इंडिया। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आओ, हम दिखाते हैं आपको हमारा इंडिया कितना महान है, कितना ग्रेट है। हम लोगों को फैन बना दें, ऐसी पर्सनैलिटी बनाए। सो वी हैव हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रेनिंग्स फॉर यू। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे कपड़े नहीं पहनने, कौन सा करता है और कहाँ हम हाईली एजुकेटेड लगते हैं और कैसे हम मतलब बिल्कुल ठीक नहीं लगते।
क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, एक एक शब्द करेक्शन कर करके, सुन सुन के, सबको साथ में खड़े करके माइक देकर उनको बुलवाना, फिर उनको करेक्ट करना। प्लस इतनी बड़ी बड़ी टीम्स बनाई, टीम्स में बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आज अगर मैं बात करूं, आई डोंट नो, काफी समय पहले मैंने देखा था अराउंड 15 लाख लोगों की टीम थी। अब पता नहीं कितनी होगी, 18 लाख या 20 लाख लोगों की टीम होगी विच आई एम हैंडलिंग। उन सबका जो एक्सपीरियंस है कि वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उनको चैलेंजेस आते हैं, कौन से लोग क्या गलती करते हैं कि वो गिर जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और कौन से लोग क्या सीखने के बाद और आगे बढ़ जाते हैं, वो सब कुछ हमारे पास है। क्या आप रेडी हैं कुछ साल देने के लिए? जिनको तो चमत्कार चाहिए कि बस मैंने फॉर्म भरा, शाम को करोड़, प्लीज आप अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। दुनिया में सिर्फ आज मैंने फॉर्म भरा, बस 15 दिन में कुछ कर दूं, 4 महीने में कुछ कर दूं। वो तो फिर वो 17 सेक्टर में या गांव में आते हैं ना कई बार, वो मेला लगा के, तो वो कहते हैं छू मंतर, ये बन जा वो बन जा, इसमें से ये निकल आएगा अभी। तो फिर तो आप वो कोई मेला वेला देखते हो, आपके दिमाग में अभी वही चल रहा है कि 4 महीने में जंतर मंतर कुछ हो जाएगा। तो प्लीज उससे बाहर निकल आओ, आप प्रैक्टिकल बनो। आप मुझे बताओ, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मैं आपको बताता हूँ, किसान होंगे, जॉब करते होंगे, टीचर होंगे, अपनी दुकान अपना बिजनेस होगा। चमत्कार होते हैं? आप ये चाहते हो आपके लिए चमत्कार हो 6 महीने में? तो जिसके पिता किसान हैं, क्या चमत्कार हुआ पिछले 6 महीने में? कब से किसान है आपके पिताजी? आप कहेंगे जी 25 30 40 साल से। हुआ चमत्कार 40 साल में? जिसके पेरेंट्स टीचर हैं 15 साल से, 25 साल से, क्या चमत्कार हो गया वहां पे? नो सर। जिनके पेरेंट्स जो हैं किसी शॉप पे हैं, या अपनी शॉप है, या होटल रेस्टोरेंट है, या बड़ी शॉप है, बड़ा शोरूम है, क्या चमत्कार हो गया जी वहां पे 2 साल में, 5 साल में? कुछ नहीं। तो प्लीज प्रैक्टिकल बने। हम पता नहीं कौन सी नकली मोटिवेशनल वीडियो देख के होगा शाम को ही हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बस। समझदार बने, समझदार। मुझे समय लगा, अरविंद जी को समय लगा, हर लीडर को समय लगा। तो पहली चीज तो ठान लीजिए कि भाई समय लगाना है, इसको बनाना है पहले। ये बनेगा बाद में, बहुत बनेगा। इसको बनाना है पहले, इसमें भर लो कि एक बंदा आपसे मिले, आप ऐसे हाथ मिलाओ, उसके होश उड़ जाए, वो बोले यार आपका नंबर चाहिए, आप कौन हो? अभी मैं ना गाँव गया हुआ था, तो कोई काम था, तो कहीं एक बड़ी वीआईपी जगह पे हम गए, बड़ी स्पेशल जगह पे, कुछ रिलेटिव्स थे हमारे वहां पे। तो जब मैं वहां पहुंचा ना, तो जितने लोग थे, हुआ क्या कि अपने कुछ टीम मेंबर्स आ गए, उन्होंने पहचान लिया एकदम। तो देख रहे हैं, मुझे लगा ये पर्सन मेरे को देख रहे हैं, तो कोई, मेरे को लग रहा कि ये कोई टीम में से होंगे शायद। उतने में आ गए, मनदीप सर, मनदीप सर। उतने में जो धीरे धीरे पब्लिक आनी शुरू हो गई, फोटो वोटो शुरू हो गए। सब ना वहां हैरान हो गए कि बस इस बंदे के साथ फोटो 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 फोटो, बिजी हो गए। अब फर्क क्या पड़ा? कुछ लोगों के लिए हमने कुछ अच्छा किया, वो खुश हैं। उनकी जो आंखों ने जब देखा, तो एकदम जैसे वो भाग के आए, उनके अंदर से जो प्यार उमड़ा। बाकियों ने जब वो नोटिस किया, उनको भी लगा है ना कि कितना प्यार है, कितनी खुशी है, कैसे मिल रहे हैं पागलों की तरह, खुश हो रहे हैं लोग, फोन कर रहे हैं, तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू भी आजा जल्दी, यहाँ सर है। अब वो सब पे इम्पैक्ट आया, मैंने देखा। इतनी भीड़, इतने लोग थे हम वहां, तो हमने बड़ा एंजॉय किया। सब पूछ रहे हैं ये कौन, ये क्या, ये क्या, ऐसे कैसे, ये कौन था, वो कौन था। अब ये क्या है? सिंपल सी चीज है कि हमने अच्छा सोचा लोगों के लिए, उनके लिए अच्छा किया, कर्म अच्छे किए, तो वो बोलने नहीं पड़ते, वो नजर आते हैं अंदर से। अंदर से ही प्यार होता है। वो प्यार जब उमड़ता है, तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो आज सबसे बड़ी लर्निंग आपके लिए क्या है? अच्छा सोचना शुरू करें, लंबा सोचें, जीवन बहुत लंबा है। भाई मेरे को ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने आज से 12 13 साल पहले मेरे को बोला कि फॉरएवर में तो 2 3 साल लग जाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, 4 साल लग जाएंगे। मैं फटाफट कुछ चाहता हूँ। आज जब 13 14 साल के बाद मिलते हैं ना, मैं तो पूछता भी नहीं हूँ कि भाई कैसे हो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे साथ यहाँ पे नहीं है, तो आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसे लगता है कि कुछ बहुत बढ़िया नहीं होगा। तो जब वो बताते हैं ना, ये है वो है, ऐसे है, हालत खराब है, अब सोच रहा हूँ कि सर आपके साथ आ जाऊं, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, वही सोच लो 5 10 साल और। तो जल्दी का, हालत खराब है आगे। वहीं जो हमारे साथ चले,
चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आए, दिखता है ना, चोट लगती है, गिरता है, रोता है बार बार। तो ये तो नेचर का प्रोसेस है। यहाँ चोट लग गई, यहाँ रोना पड़ गया, तो क्या हो गया यार, हम आपके साथ हैं। और हम ऐसा ग्रुप है, जब आप रोते हैं ना तो हमारा दिल रोता है। हम खुद आपकी जगह पे खड़े होते हैं। मेरे को तो एक एक ट्रेनिंग में एक एक व्यक्ति का पता होता है कि ये व्यक्ति ट्रेनिंग में पहुंचा है या नहीं पहुंचा, ये पहुंचा है या नहीं पहुंचा। आज भी मैं अपने कुछ टीम मेंबर्स को दिल से बड़ा प्यार कर रहा हूँ। वी आर वेरी वेरी बिजी, मैं सबके नाम नहीं ले पाया, बट इस समय भी मैं गगन जी, विजय जी, सोम जी, है ना, मैं अपना अरविंद जी से बात भी कर रहा था क्योंकि आई वॉज वेरी बिजी टुडे। और अभी वो भी बिजी थे, ये ट्रेनिंग, ये प्लानिंग, ये सारी चीजें, है ना। सो फिर भी मेरे मन में होता है प्रेम। मेरे टीम मेंबर्स जिनको मैं लाया, जिनको मैंने कमिटमेंट की, मुझे आज भी क्लियर है कि जहां मैंने उनको लेके जाना ना, बड़ी लंबी मंजिल है, बड़ी दूर है, अभी बहुत आगे जाना। अभी भी लाखों कमा रहे हैं, सब कुछ है, बट हमें तो बहुत आगे जाना है भाई। ये बहुत छोटी कर देंगे ये चीजें, बट उसके लिए हम यस सीखेंगे, सर। हम ट्रेनिंग्स लेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए, जो 2023 का एंड होने वाला है, 2023 का एंड होने वाला है, मतलब कुछ बड़ा सोचो यार, बढ़िया सोचो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अरे 2023 जाने वाला है, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। भाई साहब, हम लोग जिंदा हैं तो ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत लोग लुढ़क गए, कार एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट, टेंशन, दारू पी के, पता नहीं क्या क्या करके। और कुछ लोग यूक्रेन में थे या गाजा में थे, पता ही नहीं चला बेचारे। कोई ड्राइव कर रहा है, कोई घर पे है, कोई हॉस्पिटल पे है, बॉम्ब गिरा, खत्म। 2023 खत्म हो रहा है, एंजॉय इट यार। दिन में एक बार खाना मिल रहा है, एंजॉय इट। शुक्र मनाओ उस भगवान का कि भाई एक बार खाना दे रहा है ना तू। तो मैं अच्छे कर्म करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि मैं 3 टाइम का खाना पैदा कर दूंगा। और जैसे ही मैं उससे और आगे बढ़ूंगा, मैं दूसरों का खाना पकाने में भी हेल्प करूंगा। आप एक बार बस ये समझ लो, जो आपकी इनकम है उसका 10% निकाल के आप कहीं पे भी अच्छे काम में लगा दो, कहीं पे भी, किसी भी मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, मस्जिद में, जहां आपका मन है, कहीं पे अच्छे काम में लगा दो। पर हाँ, अच्छे काम में। अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे, मैं और टीम, हम डिस्कस कर रहे थे दान कहाँ कैसे करना चाहिए। हम वही डिस्कस कर रहे थे, भगवान कृष्ण भी ये बताते हैं गीता में कि अगर आपने, वो कहते हैं कि दान मांगने तो कोई भी आ जाएगा, देने वाले के ऊपर दायित्व है सबसे बड़ा। तो वो कहते हैं ये कैसे, ये तो दान है, उस दे दिया बस जो आ गया। कहते हैं नहीं, आपने एक व्यक्ति को दान दे दिया जिसके पास कुछ खास नहीं था, और कभी कभार वो कोई छोटा मोटा गलत काम करके भी रोटी खा लेता था। अब उसको आपने पैसे दे दिए, उसने बड़ी सी तलवार ले ली, कोई भाला ले लिया, और वो रास्ते में शाम को खड़ा हो जाता कि यहाँ से जो घुड़सवार निकलेगा या जो व्यक्ति निकलेगा उसका गला काट के जो सोना जेवरात है छीन लेंगे। तो उसका भाला या वो चाकू तलवार लेने में आपने मदद कर दी, तो कर्म गलत हो गए। तो यहाँ तो बिजनेस ही बड़ा जबरदस्त है। आप एथिकल बिजनेस करें, प्रोडक्ट्स के बारे में ज्ञान लें, प्रोडक्ट्स के बारे में ज्ञान दें। उस व्यक्ति को पहले क्या मिलना है, ये गिफ्ट, ये कुछ दिखाने के लिए नहीं पी रहा हूं मैं, इट इज माई हैबिट। बहुत छोटे बच्चे थे गांव में, अपने घर में मधुमक्खी का शहद खुद घर के मधुमक्खी के छत्ते से निकाल के हम इसको पीते रहे। हेल्दी यंग फिट रहना बड़ी अच्छी बात है, अच्छी चीजें खाना। अब मैंने अगर आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी तो आपके घर में क्या हो गया, आपके घर में नेक्टर चला गया, बिट्स एंड पीचेस चला गया, लाइसियम चला गया, हनी चला गया, पता नहीं कितनी चीजें चली गई। तो ये ब्लेसिंग ही तो हुई आपकी फैमिली के लिए। योर फैमिली शुड बी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे खुशी मिल रही कि मैंने अच्छी चीजें खाई और आपको भी खिला दी। अच्छी चीजें मैं खा रहा हूँ, अच्छी चीजें आपकी फैमिली खा रही, तो दोनों के लिए अच्छा हो रहा है ना। यहाँ बिजनेस की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। तो पुण्य का काम हो गया पहला। सेकंड, क्यों बनाया हुआ है? वो मैंने नहीं बनाया, कंपनी ने बनाया हुआ कि इतने पे ये मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, टीम बनेगी इतने परसेंट, ये वो सारा। तो जो भी मेरा हक है, जो मेरा हिस्सा है, वो मुझे मिल रहा है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा मेरी थर्ड डाउनलाइन है, फोर्थ डाउनलाइन है। मैं अपनी 100वीं, 200वीं, 500वीं, 1000वीं डाउनलाइन तक काम करता हूँ, बट उसके साथ काम करता हूँ जो एथिकल है। हल्का सा शक भी हो
तो मैं चेक करता रहता हूँ अपलाइन से कि भाई मैंने ये बात सुनी है, फलाने ये बात बोली है, क्या ये पर्सन ठीक है, क्या ये टीम ठीक है, क्या हम इनको सपोर्ट करें या ना करें। क्यों? मैं जान देने के लिए तैयार हूं आप लोगों के लिए, बट जहां कोई गलत काम कर रहा है वहां प्लीज पीछे हट जाइए। फिर वही तो हो गया कि जैसे वो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वहां दान तो आप कर रहे हो, पर दान करने के बाद क्या हो रहा है, वो तलवार खरीद के कह रहा अब मजा आएगा, बड़ी सी तलवार है, बड़ा सा भाला है, जो निकलेगा दूर से कहता घुड़सवार को दूर से ऐसे मारूंगा मैं। पहले मेरे पास था कुछ नहीं लोगों को मारने के लिए, तो वो लोगों को मार रहा है, तो काम तो गलत हो गया ना। इसलिए हमने अपना दान जो है उसकी भी वो कहते हैं दिशा देखो। कोई भी गरीब, कोई भी जरूरतमंद, बट ये ना हो वो नशेड़ी हो, आप उसको दान करो और लगा रहा है इंजेक्शन, कह रहा आज मजा आएगा, नशा करेंगे आज, तो गलत हो गया ना, नशा करके फिर वो किसी को मारेगा पीटेगा। ऐसे ही टीम में सपोर्ट किसकी की जाए, जो एथिकल है, जो मेहनती है, जो जी जान से सीखने के लिए तैयार है, फिर वो 1000वीं डाउनलाइन है, 5000वीं डाउनलाइन है, नो वरीज, फिर मैं सबके साथ में हूँ। कई बार आप देखेंगे ऐसे केसेस कि जहाँ अपलाइंस ने छोड़ रखा है कि ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया, वहां पे मैं खड़ा हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, बीच में कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है, जबकि मेरे लिए बड़ा पेनफुल है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी टीम है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें कंपनी की तरफ से ईमेल्स होती हैं, सबको मैंने देखना है, रिप्लाई करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बट मुझे जब ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गैप आ गया है, इट इज माई ड्यूटी, मैं उनको 500वीं डाउनलाइन में कोई आए कोई जाए, मुझे क्या फर्क पड़ना है। बट मैं कहता हूँ नहीं, ये मेरी ड्यूटी है। अगर वो बच्चा फील कर रहा है कि उसको सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, चैलेंज है कोई, मैं उसका हाथ पकड़ूं, मैं उसको चलाऊं, साल 2 साल 3 साल, उसमें दम आ जाए वो चलता रहेगा, उससे फिर उसके ऊपर वाले की इनकम चलेगी, उससे उसके ऊपर वाले की इनकम चलेगी, उससे उसके ऊपर वाले की चलेगी, तो सबकी इनकम चलती रहेगी। मेरे को जो ऊपर वाले ने देना है वो बहुत दे रहा है। वो कहते हैं जो व्यक्ति लोभ में ही मर गया, मरने के समय भी वो सोच रहा पैसा पैसा और, तो कहते हैं वो तो फिर इतने बड़े बड़े राजा महाराजा आए, पूरी दुनिया लूट ली, लास्ट तक पूरी दुनिया लूटने के बाद मरने का समय आया और कहते हैं हमारे हाथ ऐसे बाहर निकाल देना खाली, लोगों को पता चले हम कितने मूर्ख हैं, हम एक सुई भी नहीं लेके जा रहे, खाली हाथ लेके जा रहे हैं। उनसे कहीं अमीर तो वो व्यक्ति है जिसको जो मिला, हाँ दबा के मेहनत करे, एथिकल काम करे, और जो मिला उसमें संतुष्ट हो कि वाह इतना मिल गया, आई एम ऑलरेडी हाईली हाईली सेटिस्फाइड कि भगवान ने जैसा घर, जैसा ऑफिस, जो चीजें मैं सोचता था उससे भी कहीं ज्यादा दे दिया बड़ा, तो बस दैट्स इट। अब क्या है, अब लोगों के लिए कुछ करें, सबकी हेल्प करें। तो 2024 हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल ट्रेनिंग्स, बहुत कुछ। आई लव यू क्या आप सर। लोग रेडी हैं? आपने क्या यस कहा? सर। हाँ जी। सो देखिए, उसके लिए ना दम रखना पड़ेगा, हम सब में दम है, आप में, मुझ में, सब में, उसको दिखाना पड़ेगा। टूटना नहीं है। मुझे बड़े चैलेंजेस आए, मैं नहीं टूटा। अरविंद जी को बड़े चैलेंजेस आए, कई बार बड़े परेशान हुए, बहुत ज्यादा परेशान हुए, पर गिरे नहीं कभी भी। सबसे बढ़िया चीज कम्युनिकेशन। नेगेटिव हो गए, सर मुझे ये लग रहा है, सर मुझे ऐसे लग रहा है, सर ये है, सर ये प्रॉब्लम है। देखिए, जब एक बच्चा पेरेंट्स के पास प्रॉब्लम लेके जाता है ना, तो पेरेंट्स अपनी जान लगा देते हैं उसकी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। और वो प्रॉब्लम या वो चीजें बच्चा आज नहीं, कल नहीं, परसों सीख जाता है। एक बच्चा गिरता है, पेरेंट्स हाथ पकड़ते हैं, चलाते हैं, फिर गिरता है, फिर चलाते हैं, फिर गिरता है, फिर चलाते हैं, तो आज हम सब चल फिर रहे हैं ना, आज तो हम नहीं गिरते ना। तो आप कम्युनिकेशन जारी रखिए। अर्जुन हर शब्द पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से कि मुझे ये लग रहा है, मैं धर्म संकट में हूं, मैं इसमें हूं, ये मेरे ये हैं, ये ऐसे हो गया, ये फला धनुर्विद्या है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास सेना कम है, ये ऐसे है, ये वैसे है। हर चीज डिस्कस कर रहे हैं। और हम कई बार उल्टा कर देते हैं, डिस्कस नहीं करेंगे, फॉर्म भर दिया, हम कहें हम ना करके दिखा देंगे, तो फिर वो हो जाता है जो हम किसी को दिखा ही नहीं पाते, फिर घर पे बैठ जाते हैं खाली हाथ। कम्युनिकेशन जोड़ें, अप्लाइंस के साथ जुड़ें, टच में रहें, वी ऑल आर देयर टू सपोर्ट यू, कुछ नहीं मिलेगा अदरवाइज हमें आपसे। अगर मैं कहूँ आज हजारों लोग देख रहे हैं, तो आप हजारों में से अगर मैं बात करूं, मेरी डाउनलाइन तो अरविंद जी हैं।
अब उनके डायरेक्ट में भी बात करूँ तो 2 3 4 5 नाम जो मैं ले दूंगा, तो वो मेरे डायरेक्ट में है। मैं तो बस इन 10 लोगों को कॉन्फ्रेंस करूं, उनसे बात करूं, उनको ट्रेन कर दूं, बात खत्म। नो, हमारा कभी ये माइंड नहीं रहा। डे वन से हमारा माइंड क्लियर था कि हमें हमारी टीम की हेल्प करनी है। कभी मैंने ये नहीं कहा फर्स्ट डाउनलाइन की करनी है, थर्ड डाउनलाइन की करनी है। हमने कहा हमने अपनी टीम की, एथिकल टीम की हेल्प सपोर्ट करनी है। सो यू ऑल आर लकी, आप लोगों को हमारी ट्रेनिंग्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सपोर्ट का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है। आज आपने ना ठान लेना है कि मुझे जीवन में कुछ करना है। मैं इतनी छोटी सी सिटी से हूँ, अरविंद जी मेरे घर पे जा चुके हैं, उन्होंने देखा हुआ मेरा गांव, मेरा फिरोजपुर का घर, सब कुछ देखा हुआ। उस सिटी में मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो आज भी जब हम मिलते हैं, अभी रिसेंटली मैं जाके आया हूँ, तो बहुत सारे फ्रेंड्स हम इकट्ठे थे। मैं ऑलमोस्ट 2.5 दिन के लिए वहां पे था, तो ज्यादातर लंच डिनर हम सब फ्रेंड्स ने किए। छोटी छोटी बातें हम मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे, तो वो सब कहते थे कि मनदीप तू ना शुरू से ही ऐसा था। शुरू से ही 10+2 में तो कहा करता था कि एक दिन मेरे पास कार होगी, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। तो हाँ, तब हमें मजाक लगता था कि अरे कैसी बातें करता है, बट तूने वो सब कुछ किया। अब इसका मतलब क्या है? कंडीशन तो नहीं थी ऐसे, बट मैंने यहाँ ठान लिया, आई विल डू इट। छोटी सी सिटी से उठ के आई विल डू इट। तो आप भी सब क्या बोलिए? आई विल डू इट। क्या बोलिए? आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट। ठान लीजिए, पेरेंट्स को बताइए मैं कुछ बड़ा करूंगा। हम आपको ट्रेनिंग्स और स्किल्स देते हैं, बाकी लोग फेक मोटिवेशन देते हैं, होगा, होगा, एक दिन होगा। अरे कहाँ से हो जाएगा? फेक मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। इट विल हैपन विद द पावर ऑफ नॉलेज। ज्ञान जो है ना, सबसे बड़ा भंडार है। भगवान कृष्ण को पूछा गया कि सबसे अनमोल गिफ्ट क्या है, सबसे अनमोल खजाना, सबसे अनमोल रत्न किसी को देना हो तो वो क्या है? तो उन्होंने कहा ज्ञान। अंधेरा जो है उसको अज्ञान कहा गया। अज्ञान जो है वो अंधेरे के समान है, आपको कुछ नजर नहीं आता, हम अंधे हो जाते हैं। तो हमें नजर ही नहीं आ रहा, तो सब फेल हो गया ना, चल भी नहीं पाएंगे एक कदम। तो जो ज्ञान है उसका जो प्रकाश है, उसकी रोशनी है, उससे हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रॉब्लम्स, टेंशन्स, जो भी चीजें लाइफ में चलती हैं नॉर्मल मिडिल क्लास के, उससे बाहर निकलना है ना, तो आपको ज्ञान का प्रकाश चाहिए। तो ज्ञान मीन्स व्हाट? लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग्स, trainings on communication, training on soft skills, training on personality development, trainings on eating habits, training on everything, training on communication, trainings on one to one, people management, लोगों को मैनेज करना। देखिए, मेरी 10th में जितने बच्चे थे वो सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। मेरी बीकॉम में जितने बच्चे थे वो सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। एमबीए में जितने फ्रेंड्स थे, हम सब जब मिलते हैं, मतलब कई बार तो ऐसे दिल भर आता है। दिल्ली में जहां जहां जॉब्स की, सब मेरे फ्रेंड्स हैं। अपने इस टीम की बात करूं तो सब फ्रेंड्स हैं। कुछ लोग जो बिजनेस नहीं भी कर पाए ना हमारे साथ, या किन्हीं भी रीजन की वजह से छोड़ गए। अभी मैं आपको बताऊं, एक हमारे फ्रेंड, मैं अभी प्रॉपर्टी को देख रहा था एग्रीकल्चर फार्म हाउस बनाने के लिए, तो मेरे को एक फ्रेंड मिले। जब वो मिले, मतलब वो छोड़ चुके थे फॉर एवर, जब वो मिले तो इतना मन है ना वो हुआ उनको मिलके, वो भी मिले बड़े प्यार से। तो मैंने देखा उसके बाद 2 3 दिन उन्होंने स्टेटस पे, ही इज वर्किंग फॉर अनदर कंपनी, किसी और कंपनी में चले गए थे वो। उन्होंने स्टेटस पे मेरी ही फोटो लगाई हुई थी कि रियल गुरु इज मिस्टर मनदीप कंबोज ओनली, ये वो, आई हैव लर्नड फला फला, ऐसे करके कुछ। तो वो क्या है? बेसिकली वो प्यार है। सो बिजनेस, इनकम, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। आप कुछ बड़ा जब करेंगे ना, लोगों को खींचना नहीं पड़ेगा, लोग खींचे चले आएंगे आपकी तरफ। तो अपने आप को चेंज करना है। ट्रेनिंग्स लेते रहिए, बस सीधी सी बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी 5 ट्रेनिंग ले ली, कुछ हुआ नहीं। भाई 5 से नहीं हुआ, 25 लो। फिर आप कहेंगे 25 ले ली, कुछ हुआ नहीं, 500 लो। ये जीवन को बदलना है। 4 5 साल में आपके पेरेंट्स से पूछ लीजिए, उन्होंने खेतों से, जॉब से, शॉप से, शोरूम से क्या कर लिया 4 साल में। जब ये बात क्लियर हो गई, तब आपको समझ आएगी कि हाँ, जीवन बहुत लंबा है।
सब कुछ सीखने में समय लगता है। मैंने 8-9 साल तो जॉब ही कर दी भाई, पागल थोड़ी था, एमबीए करके सब कुछ सीखा था। आई वॉज द मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस करने का मास्टर बना था मैं एमबीए करके, लाखों रुपए खर्च किए थे। हमें बोला हमारे सीनियर्स ने कि भाई शुरू में कुछ साल जॉब करो, आपको अकल आ जाएगी। पहली जॉब में वी वर जीरो, मैंने डायरी लिखी हुई है, जब मैं पढ़ता हूँ हंसता हूँ, ये मैंने क्या लिखा है। आज हम गए 2 बज के इतने मिनट पे, बड़ी भूख लगी हुई थी, फिर हमने वहां से पराठे खा लिए, अच्छा लगा। शाम को हम लेक पे चले गए, अच्छा लगा। मैंने कहा ये क्या है यार, ये अच्छा लगने के लिए थोड़ी जॉब होती है। शुरू में ऐसी था। फिर दिल्ली में जब जॉब की, थोड़ा प्रोफेशनल बने, अकल आई कि भाई अच्छा अच्छा लगना की बात नहीं है, बात है कि मुझे सीखना है, सीखना है। तो फिर वो लर्निंग में चला गया। आज मैंने ये सीखा, आज मुझे पता चला भला सीनियर, अगर इतना सीनियर बंदा आ जाए तो उससे बात कैसे करनी है, कम्युनिकेशन शुरू कैसे करनी है, पहला शब्द मेरा क्या होना चाहिए। उसने मेरे को ये बोल दिया तो मेरा आगे से रिप्लाई क्या होना चाहिए, मैंने ये सीखा। तो मुझे लगा मेरी लाइफ में एक स्किल ऐड हो गई, तो आज दम नजर आ रहा है मेरे को। तो धीरे धीरे सालों लग गए चेंज होने में, तभी आज आपको ट्रेनिंग्स दे पा रहे हैं। ये नहीं कि ट्रेनिंग बस ऐसे कुछ भी बोल दो, ट्रेनिंग देने के लिए सीखना पड़ता है पहले। ज्ञान तभी बांट पाएंगे अगर ज्ञान लेंगे, तो ज्ञान लेने के लिए आज आई हैव सो मेनी बुक्स। इस समय भी मेरी एमबीए की बुक्स यहाँ मेरे राइट साइड पे बहुत बड़ा बॉक्स है, उसमें फिलिप कॉटलर, जिनको फादर ऑफ मार्केटिंग कहा जाता है, मार्केटिंग के बाप, राइट, फिलिप कॉटलर। ऐसे ही बहुत सारे और टॉप जो है ना ऑथर्स, उनकी एमबीए में जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं, स्टीफन पी रॉबिन्स, कंज्यूमर बिहेवियर की, कंज्यूमर बिहेव क्या करता है, वो क्या कहता था कि आप पढ़ लो, उसको क्या चाहिए बिना बोले, बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन कहते हैं ना जिसको। ये सारे स्किल करोड़ों रुपए के हैं, फ्री में सिखा रहे हैं हम। मजे लो भाई, लोगों को बताओ आई एम लकी। हमारी टी शर्ट जैसे अरविंद जी बता रहे थे, सब इतने प्राउड से पहनते हैं, यहाँ लिखा हुआ एम के ग्रुप और नीचे आई एम लकी। लोग पहन के जाते हैं ना जब वो, तो आगे वाला पूछता है भाई ये क्या लिखा हुआ आई एम लकी, तो वो बताते हैं कि भाई मैं बहुत लकी हूँ, मैं मनदीप कंबोज सर की टीम का पार्ट हूँ, और वहां पे हमें वो ऐसा ज्ञान, ऐसी नॉलेज, ऐसी पर्सनैलिटी, इतना कुछ हमें देते हैं कि मेरा जीवन बदल रहा है। आने वाले 2-4 सालों में मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये चीजें अपने जीवन में कर पाऊंगा और दूसरों के लिए ये करूंगा। वो व्यक्ति फैन हो जाता है कि वाह यार, आप अपने लिए और दूसरों के लिए सोच रहे हो, वाह, इट्स सो गुड। बताओ मुझे काम क्या है, बताओ मुझे ज्वाइनिंग कैसे होनी है, मुझे भी दो ये प्रोडक्ट्स। समझ रहे हैं? आर यू फीलिंग यू आर लकी? आपकी चैट मैसेजेस मुझे नजर नहीं आ रहे, बट आई एम श्योर। यस सर, फुल लकी, आई एम वेरी वेरी लकी। बहुत लकी फील करना है, क्योंकि जैसे आप लकी फील करेंगे ना, तो यहाँ से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपकी बॉडी को सुकून मिलता है, वो आपको पावर देता है, एनर्जी देता है। तो हम, बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है पता है, बिजनेस को करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, अप डाउन वो आते रहेंगे। बट 2023 गया, 24 आने वाला है। वांट टू सी यू ऑल ग्रोइंग। देखिए 2010 में मैं हांगकांग गया था कंपनी की तरफ से, जब आपको पता ही नहीं था फॉरएवर क्या है। 2011 में मैं 2010 में ही शायद मैं मलेशिया चला गया था फिर कंपनी की तरफ से। देन 2011 में वॉशिंगटन डीसी, आज भी ड्रीम होगा बहुत सारे लोगों का। वॉशिंगटन डीसी के बाद लॉस वेगस, कैसी जगह जी लॉस वेगस। देन हवाई, देन मैक्सिको, देन सिंगापुर, देन लंदन, स्टॉकहोम, लास वेगास कैनकून, मेरा रहता है सर, ग्रीस। मेरे को बताना जरूर आपने। चलेंगे। अब देखिए ये चीजें कितनी छोटी हो जाती हैं, मेरे लिए अभी लॉस वेगस जाना हो तो कुछ भी नहीं है। पासपोर्ट में पहले लगा हुआ वीजा मेरा यूएस का अप्रूव्ड है, जाना है वहां, टिकट बाय करनी, एयरपोर्ट पे बैठ जाना, प्लेन में सीधा पहुंच गए लास वेगस। लॉस एंजल्स घूमे, सर लास न्यूयॉर्क वेगास भी तो घूमे। गल्ला तो दस दो सर। हाँ जी। लास वेगास भी तो गल्ला तो दस दो। लास वेगस जो है बड़ी ज्यादा प्यारी सिटी है। दुनिया कहा का जाता है कि, सबसे, चलो सर बताएंगे। कहा जाता है कि उसको, बड़े नाम है लास वेगस के, जब आप नेट पे निकालेंगे बड़ा ज्यादा मजा आएगा देखने का।
बट आई एम श्योर कि आपको बताना जरूर चाहिए ताकि आपके ड्रीम्स जागे। जब मैं वहां पहुंचा तो हमें रखा गया फर्स्ट टाइम जो है मिराज होटल में। द तो मिराज बिलासपुर। होटल जब आप देखेंगे होश उड़ जाएंगे, इतना प्यारा, इतना बड़ा और लग्जूरियस होटल, सर इतना द बड़ा बिलाजियो था कि शानदार। मिराज था सर? हाँ जी। द बिलाजियो था कि द मिराज था सर? ना, फर्स्ट टाइम द मिराज था, सेकंड टाइम बिलाजियो था। ओके ओके सर। हाँ जी। और कुछ लोगों और का जो सीजन पहले फाउंटेन्स था, वाली, जो फाउंटेन्स वाली वीडियो अगर देखने को मिल जाए सर अभी। वो बेलाजियो का है। इस टाइम तो नहीं चल पाएगी वीडियो, नेक्स्ट टाइम वी विल अरेंज जो भी वीडियोस हैं, क्योंकि हमारे पास ना थोड़ी सी वीडियोस हैं। मेरे पास कोई 50 एक हार्ड डिस्क होंगी, 2000 GB की, 4000 GB की, 5000 GB की। तो उन सब में बस कुछ कुछ हजार वीडियोस हैं, 50,000, 60,000। जो मेरा ये फोन है, इसमें भी शायद कितनी होंगी सूरज फोटो, 1.5 लाख। 1.5 लाख फोटो और वीडियोस इसमें हैं। सो इतना डेटा है, इतना डेटा है कि मुझे लगता है आज तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की हिस्ट्री में कभी किसी ने इतना डेटा ट्रेवल करके, कैप्चर करके अपनी टीम्स के लिए, है ना, बनाया होगा। इससे पता चलता है हम आपको कितना प्यार करते हैं। क्योंकि मैं, पता क्या, मैं कभी अपने आप को ग्रो होता हुआ अकेला कभी देखना ही नहीं चाहता। मेरे पास सब कुछ है, मेरी टीम के पास नहीं है, कोई बाइक पे बेचारा परेशान हो रहा है, तो फिर क्या मजा है लाइफ का। लाइफ का मजा तो तब आता है जब मैं अपनी टीम की किसी गाड़ी में बैठता हूँ ना, तब मजा आता है कि वाह यार, मैं करोड़पति हूँ, ये लो मेरी टीम में कोई लखपति बन गया, ये लो मेरी टीम में भी कोई करोड़पति बन गया। अब आया मजा। अब पता चल रहा है कि हमने जो ट्रेनिंग्स, जो प्यार टीम को दिया है, टीम भी उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है। तो यही तो हमारा फर्ज है, खुद ऊपर पहुंच के हाथ से हाथ बढ़ाते जाओ, दूसरों को भी ऊपर खींचते जाओ, राइट। लास वेगस की बात कर रहे थे, नाइट सिटी बोलते हैं उसको। बड़ी ही प्यारी जगह है, जीवन में जरूर देखना चाहिए। उसकी जो बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं। बड़े प्यारे प्यारे फाउंटेन्स हैं, म्यूजिकल, पूरी दुनिया वहां घूम रही होती है, लैम्बोर्गिनीज चल रही होती हैं, बड़ी बड़ी लिमोज घूम रही होती हैं। आप देखेंगे मेरी कुछ वीडियोस, है ना, कभी मैं वहां किसी गोल्डन कलर की लिमोजिन में बैठा हुआ हूँ, और कभी किसी ब्लैक कलर की लिमोजिन में, कभी मैं, कभी संदीप जी, कभी मनिंदर जी, हम उनमें घूम रहे हैं। तो वो क्या है बेसिकली, वो है पावर लर्निंग की, ट्रेनिंग्स की पावर। अदरवाइज तो मैं फिरोजपुर से हूं, वहीं बैठा रहता, राइट। फिरोजपुर में तो लिमोजिन तो क्या, नॉर्मल गाड़ी भी बहुत बड़ी चीज थी आज से 10 साल पहले। छोटा सा शहर, छोटे छोटे सपने। तो बड़ी चीजें, उसके लिए पावर भी बड़ी चाहिए। बड़ा करना है तो लर्निंग ट्रेनिंग्स बड़ी चाहिए। तो इसीलिए लोग कहते हैं वी आर लकी कि हमारे पास ऐसे ट्रेनर्स हैं जो 9 9 घंटे एक दिन खड़े रह के, बिना पानी पिए, बिना लंच किए, वो हमें ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। जिनका फोकस क्लियर है कि हमें कुछ देना है, हमें लोगों की हेल्प करनी है, आगे बढ़ाना है। आप उस ग्रुप का पार्ट हैं, इसीलिए लोग प्राउड से यहाँ लिखवाते हैं एम के ग्रुप, आई एम लकी। उस पावर को फील कीजिए, आई एम विद यू। आप रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकते हैं। लास वेगस जैसी सिटी में, जहाँ पे मतलब कहते हैं रात को भी चांद जो है नहीं निकलता और सूरज नहीं डूबता, वो ऐसी सिटी मानी जाती है। मतलब वहां रात को भी लग जाती है जितनी पूरे शहर में यूज होती है शायद साल में। कैसी होगी वो सिटी, कैसी होगी वहां की लाइफ, क्या जाना नहीं चाहिए एक बार लाइफ में। मैं तो इतनी बार जा चुका हूँ, फिर मन कर रहा है कि मैं फिर जाऊं जल्दी से। वहां के एक एक होटल, उनका खाना पीना, किधर किधर से कहाँ से किधर रास्ता है, सब याद हो रखा मेरे को तो। पेरिस कैसी जगह है। हाँ जरूर लेके जाना मुझे सर, जहाँ बिल्कुल बताया। जी, बिल्कुल। चलते हैं, मैं तो अभी प्लान कर रहा था कहीं ना कहीं जाने की। हम आपस में प्लान कर रहे थे टीम मेंबर्स कि हम 2 3 जगह प्लान कर रहे थे। वो सरप्राइज है इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। 2 3 कंट्रीज, यहाँ चले जाएं या यहाँ, यहाँ या यहाँ, हम देख रहे थे। तो वी विल प्लान। यही तो मजा है कि भाई आप लोग सब हमारे साथ चलो, लाइफ को एंजॉय करो। मैं बयां कैसे करूँ, लाइफ बड़ी मजेदार है। देखिए, जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसी लाइफ होगी। अब मैं फ्रेंड्स पिछले 3 दिन, तो 3 दिन मेरे ऐसे निकले, मैं बयान नहीं कर सकता क्यों। फ्रेंड्स, बचपन के फ्रेंड्स, तो प्यार प्यार प्यार। हमने कई सेल्फीज ली, गांव में खेत में जाके भी हमने सेल्फीज ली। यहाँ हम बैठा करते थे, इस बेरी से बेर तोड़ा करते थे, ये था वो था, ये जामुन के पौधे पे चढ़ते थे, शरारतें करते थे। आई एंजॉयड माई लाइफ।
और वहीं अगर मैं कुछ गलत व्यक्ति के साथ बैठा हूँ, वो है ना जला भुना बैठा है, कुछ नेगेटिव बोल रहा है, मेरे दिमाग में कचरा डाल रहा है, टेंशन डाल रहा है, तो मैं भी वैसा ही बन जाऊंगा, वैसा ही बिहेव करूंगा, और मुझे लगेगा लाइफ ऐसे ही है, सब लोग ऐसे ही हैं, सब ऐसे। सो इसलिए चूज योर सर्कल, अपना फोकस केंद्रित करें सही लोगों पे, सही चीजों पे, उन्हीं के साथ रहें। जैसे आपकी लाइफ में गलत लोग आएंगे, गलत लोगों की तरफ आप जाएंगे, वो आपको नेगेटिव करेंगे, काम छोड़ दो, ये ऐसे है, ये वैसे है, इसने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, वो घटिया बातें करेंगे। मतलब वो कैंसर फैला रहे हैं, वो चाहते नहीं आपको ग्रो होता देखना। आप हमारे साथ रहें, हम क्या करते हैं, पॉजिटिव बातें, बढ़िया बातें, आगे बढ़ने की बातें, और जो हमारे साथ चलते जा रहे हैं आप देख लीजिए, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो ग्रो होते जा रहे हैं। इतना दम भर दिया जाता है कि आप इतने पैसे कमा सकते हो कुछ ही सालों में, कि कंपनी तो ट्रिप देती ही देती है मजेदार। हम में इतना दम होता है कि अपने दम पे भी ट्रिप्स पे जा सकते हैं, राइट। कितने ट्रिप्स पता नहीं, भूल ही जाता हूं मैं तो। साउथ अफ्रीका, इटली, रोम कैसी जगह, रोम, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। अब कैसे बयां करूं, जब हम रोम में घूम रहे थे तो कितना मजा आ रहा था, इतना मजा, मतलब बयान नहीं किया जा सकता वो। इटली के फोर्ट विलेज में रहे हम वहां पे, अमेजिंग, अमेजिंग। नेट पे ढूंढेंगे, होश उड़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हम जब लास वेगस गए, तो हम रहे बेलाजियो में। बहुत बड़ी बड़ी मूवीज की शूटिंग भी वहां, बाहर बाहर इधर उधर थोड़ा बहुत करके सीन ले लेते हैं, और हम वहां 9 9 दिन रहे वहां पे। कितना मजा किया होगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉपर्टीज इन द वर्ल्ड, कैलिफोर्निया, लेक ताहों गए हम। कैलिफोर्निया क्या होगा, कैलिफोर्निया, वो कौन सा गाना है दिलजीत दोसांझ का, लेके जावा तेनू एलए नु, मतलब लॉस एंजलिस नु। वो तो गाना है, हम तो वहां रहे, घूमे वहां पे। कितना मजा आया होगा सोच के देखो, जब मैं फोटोज देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, रूह खुश हो जाती है। तो भाई, चूज योर सर्कल, किनके साथ रहना आपको। नेगेटिव लोग, जेलसी, ईगो वाले लोग, लड़ाई झगड़े वाले लोग, या जो फॉरएवर में काम करना चाहते हैं, जो मोटिवेटेड हैं कि हाँ चैलेंज आया, प्रॉब्लम आया, सीसी डाउन थे, बंदे छोड़ गए, जीरो हो गया, कोई बात नहीं, मैं हूं, मेरी अपलाइंस हैं, मैं आगे बढ़ूंगा। जो ये छोड़ के गए हैं ना, इनको ऐसा काम करके दिखाऊंगा, या तो ये वापस आएंगे, नहीं तो जब मिलेंगे पूरी लाइफ वो सॉरी फील करेंगे। यस क्योंकि सर। हमारा यस। कभी ऐसा पर्पस तो नहीं होना चाहिए कि हम किसी सॉरी फील कराएं, बट अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, कि आपको वो डिमोटिवेट ना कर दें, आप डाउन ना हो जाएं। भाई, डिमोटिवेट होने का हक नहीं है आपको। आपके माता पिता ने आपको पैदा किया है, बड़ी मुश्किल, बड़ी मेहनत से पाला है। हु आर यू टू गेट डिमोटिवेट? आप कौन होते हो डिमोटिवेट होने वाले? आप अपने माता पिता के बच्चे को डिमोटिवेट करना चाहते हो? इट इज योर ड्यूटी टू मोटिवेट योर सेल्फ। खुद को चार्ज करना आपकी ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि भाई आपने माता पिता का हक अदा करना है। पहले 10 15 साल में आप ही कोई छोटा सा घर बनाएं, या फ्लैट खरीदें, कोई प्रॉपर्टी खरीदें, उनके हाथों से रिबन कटवाएं, दे शुड बी हैप्पी। आई एम सो हैप्पी। मैं आज सुबह भी याद कर रहा था अरविंद जी का यहाँ प्लॉट, और जैसे मैं याद करता हूँ ना, मुझे बड़ा मजा आता है। वाह, मेरा आज मतलब मन कर रहा था कि अरविंद जी के प्लॉट पे जाके ना चक्कर काट के आऊं। मेरा तो मतलब मन तो ऐसे कर रहा था, मैं वहां जाके ना बीज डाल दूं कुछ, और अरविंद जी को 1 महीने के बाद सरप्राइज दूं कि ये देखो अरविंद जी, यहाँ सब्जियां उग रही हैं आपके प्लॉट में, इतनी प्यारी प्यारी। कितना मजा आएगा, है ना। आई लव यू सर। मुझे बड़ी खुशी होती है फिर बना अरविंद जी पाया ने। है, बीज ही चल रहा है सर सारा। पूरा अपार्टमेंट में फिर उन्होंने फ्लैट बाय किया। सो आई एम सो हैप्पी कि मेरी जो कमिटमेंट मैंने की थी, उन्होंने जो मेहनत की, उन्होंने जो चैलेंजेस फेस किए, प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, इतने टफ टाइम्स आए, शायद वो छोड़ भी सकते थे उस समय एफएलपी। स्टार्टिंग में सबके चैलेंजेस सेम होते हैं, मेरे भी ऐसे थे, आपके भी ऐसे होंगे, सबके। बट वो लगे रहे तो ऊपर वाला देने में फिर कमी नहीं रखता ना। आज करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज बन रही हैं। और मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये तो स्टार्ट है, अभी असली तो काम होना है। अभी तो लिमोजिन की स्पीड पे हम जा रहे हैं, पर आपका जो इंजन
है ना, ये जेट की स्पीड रखता है। अब आपने देखना है आपने हमारे साथ किस स्पीड पे चलना है। हाँ, एथिकल बिजनेस, बिल्कुल सही कंपनी पॉलिसी, जो कंपनी कहती है 100% कंपनी की पॉलिसी को फॉलो करना है। वी आर लकी हमें ऐसी कंपनी मिली, वी आर लकी हमें ऐसी मैनेजमेंट मिली। हरीश सर हैं, आकाश सर हैं, पूरा स्टाफ है, वो सब हमें इतनी सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो हमने उन सब की गाइडेंस के साथ आगे बढ़ते जाना है, मेहनत करते जाना है, ताकि जीवन में वो अचीव कर पाए जो हमारे पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे कर दे, और फिर हम दूसरों के लिए जिए। अपने लिए जिया गया जीवन जो है ना, वो व्यर्थ होता है, पता आपको। जैसे व्यक्ति खत्म, सब खत्म। आप किसी को भी याद करेंगे, मैं कहूँ हिस्ट्री के नाम बताइए, तो आपको याद आएंगे मदर टेरेसा, या ऐसे और बहुत सारे नाम, भगत सिंह जी। वो अपने लिए नहीं जिए, वो दूसरों को उन्होंने प्यार किया, दूसरों के लिए उन्होंने कुछ किया, तो इसलिए आज भी वो जिंदा है। अदरवाइज तो उनके साथ पता नहीं और कितने नॉर्मल जो लोग होंगे जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया नॉर्मल उसी समय, और कितने लोग होंगे जो वैसे घर पे पड़े पड़े मर गए, कोई नशा करके मर गया, उनका ना किसी को नाम पता है। उनकी जो पीढ़ियां है ना, उनके बच्चे पोते पड़पोते, उनको भी उनका नाम पता नहीं है, वो सब खत्म। कौन जिंदा है? जिन्होंने दूसरों के लिए कुछ किया। तो भाई जीवन का कितना मजा आएगा जब हम दूसरों के लिए करेंगे। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा सुख यहां मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में। सबसे बड़ा सुख, आप बन गए करोड़पति। आपको मन में, अगर आपका मन बड़ा प्योर है, आप लोगों को प्यार करते हैं, तो आपके मन में ये रहता है कि यार मैं करोड़पति बन गया पहले ही, नहीं यार मजा सा नहीं आ रहा, मेरी टीम में ना बड़े मजबूर लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, ये बाइक पे है, उसके पास बाइक चलाने के भी पैसे नहीं है। फिर क्या होता है, आप मेहनत करते रहते हो, ट्रेनिंग्स देते रहते हो, नीचे से नीचे मेहनत करते हो। फिर वो बाइक वाला कहता है सर i20 ले ली मैंने। फिर आप उछलते हो, वाह मजा आ गया यार, आज रोटी खाने में मजा आएगा। मेरा वो टीम मेंबर बड़ा दुखी था, आज उसने गाड़ी ली, उसके पेरेंट्स की फोटो देखते हो, वाह कितना मजा आ रहा है यार, इसके पेरेंट्स के साथ खड़ा है। फिर धीरे धीरे वो कहता है जी हुंडई ले ली, एक्सयूवी ले ली, फला ले ली, और कई तो कहते ने लग्जरी कार ले ली। तो फिर मजा आता है ना जीने का, बड़ा सुख महसूस होता है कि वाह, यही यस। मेरा ड्रीम था कि मेरे टीम मेंबर्स ऐसे आगे बढ़े, बढ़ते जा रहे हैं, आई एम सो प्राउड। तो अब आप घर में पानी का चम्मच भी पिएंगे ना, आपको रस मिलेगा उसमें, उसका दिया हुआ। आप रूखी रोटी भी खा रहे हैं दाल के साथ, आपको दुनिया के 56 भोगों का रस आएगा उसमें। तो मजा तो इसी में है ना। उसके आगे 10 खाने पड़े हों, वो ऐसे बैठा, खाऊं ना खाऊं पता नहीं क्या है, क्या कर रहा हूँ, उसने क्या किया, इसने क्या किया, वो तो यार नरक वाली जिंदगी होगी ना। ये जीवन है, इसका रस एंजॉय करो। वो तभी कर पाओगे, पहले तो अपना कर्म साफ रखो, अच्छा करो, फिर दूसरों के लिए अच्छा करो। अपने जीवन को ना जियो, इसको यज्ञ बना दो। ये दूसरों के फायदे के लिए, समाज के लिए, पब्लिक के लिए। और पहली बात, जिनका हमने हाथ पकड़ा, समाज से भी पहले जिनका हमने हाथ पकड़ा, जिनको हमने कमिटमेंट की। मैंने अरविंद जी का हाथ पकड़ा, वो भी तो अपना सब कुछ छोड़ के आए ना। उन्होंने अपनी जॉब, अपना सब कुछ छोड़ दिया, तो इट इज माई ड्यूटी ना उनको आगे बढ़ाना, उनको ट्रेन करना, उनकी टीम्स को संभालना। आप उस ड्यूटी को समझें। अगर आपने किसी का हाथ पकड़ा, तो उसने भी तो कुछ छोड़ा है आपके लिए, उसने भी तो आपके ऊपर ट्रस्ट किया है। सो इट इज योर ड्यूटी। तो फिर इसलिए हमें कभी नजर ही नहीं आता कि रात के 2 बज गए हैं, ये हो गया है, धूप है, गर्मी है, ठंड है, फिर हमें कुछ फील नहीं होता। फिर हमें ये होता है बंदे हैं, ट्रेनिंग देना हमारा काम है, बंदे बैठे हैं, हम ट्रेनिंग देंगे। फिर ना भूख है ना प्यास है, राइट। फिर मजा ही मजा है बस। ट्रेनिंग्स देकर, लोगों को अपना ज्ञान देकर, नॉलेज देकर, फिर थक टूट जाता है ना जब शरीर, चाहे सर दर्द हो जाए, उसमें मजा आता है कि यार आज 8-9 घंटे ट्रेनिंग दी, हाँ ठीक है सर दर्द है, कल तक हो जाएगा ठीक, बट आई एम श्योर मैंने अच्छा काम किया आज। जितने लोग आए थे मैंने सबको अच्छे से ट्रेन कर दिया। सो दिस इज आवर पर्पस, दिस इज आवर ग्रुप। अगर आप अंडरस्टैंड कर गए हमारा ग्रुप क्या है, तो आई एम श्योर यू आर लकी। अगर आपको अभी समझ नहीं आया हमारा ग्रुप क्या है, देन देर इज अ प्रॉब्लम, यस सर। देन देर इज अ चैलेंज विद दिस सॉफ्टवेयर। फिर इस सॉफ्टवेयर को वो ऊपर वाले के सामने बैठो कि भाई इसको थोड़ा सा वो चाबी चुबी लगा के खोलो।
को वायरस आया हुआ है, इसको थोड़ा क्लीन करो एंटीवायरस से। तो सबसे बड़ा एंटीवायरस तो ऊपर वाले के पास है। दिन की शुरुआत उसी से करें, रात का जो है ना, वैसे तो हर मतलब क्षण जो है उसको याद रखें, अंदर से बाहर से, बात करते हुए किसी से, सोचते हुए भी किसी के बारे में अच्छा सोचें सबका। जो आपका बुरा सोचता है ना उसका भी बहुत अच्छा सोचें, उसको भी उसी ने बनाया है, उसी का ही है वो। सब हमारे हैं, हम सबके हैं। अच्छा सोचें, मेहनत करें और प्रोडक्ट्स को एंजॉय करें, है ना। मेरा हनी खत्म होने वाला है, मन कर रहा और ले आऊं। सीखें सीखें, ट्रेनिंग्स लें, 2024 में कुछ बड़ा करेंगे। पहले 3-4 महीने में, 3-4 भी क्यों, आई थिंक मार्च में या अप्रैल में हम मिलके प्लान करें। बिकॉज मनिंदर जी कर रहे हैं प्लान, वो कहीं प्लान कर रहे हैं, तो हम कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं उनके साथ। और आप भी टीम मेंबर्स ऐसे प्लान कर सकते हैं, हम आपके साथ कहीं ट्रिप पे जा सकते हैं। और ट्रिप पे जाने का मतलब कि आई विल पे फॉर माई टिकट, ये नहीं कि आपके साथ प्लान कर रहे हैं तो आप मुझे लेके जाएंगे। आई विल पे फॉर माई टिकट, आई विल पे फॉर एवरीथिंग, जो भी मेरी तरफ से मेरा है। आप अपना प्लान करें और हम सब मिलके जाएंगे तो कितना मजा आएगा यार, सारी टीम। मैं सच में बताऊं ना, मेरे को किसी नॉर्मल फंक्शन में इतना मजा नहीं आता जब मैं अपनी टीम के साथ कहीं पे कुछ भी इंजॉय करता हूँ। बड़ा मजा आता है बिकॉज देयर आर मेमोरीज। 10 साल पहले, 5 साल पहले फला पर्सन ने मेरे साथ ज्वाइन किया, आज वो ये अचीव कर गए, आज किसी ने घर बना लिया, किसी ने गाड़ी ले ली। तो वो बड़ा मजा आता है कि हाँ, जो हमारा मतलब फर्ज बनता था वो पूरा हो रहा है। तो बहुत कुछ करना है भाई, लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो उसके लिए दबा के मेहनत करते हैं मिलके। आएंगे चैलेंजेस, लड़ेंगे, हम फाइट करेंगे। अर्जुन ने फाइट की है, उन्होंने तो बोला है कि हो सकता है तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तो तब भी वो कहते तुम वीर गति को प्राप्त करोगे, वो चिंता मत करो, तुम लड़ो। उसको ये नहीं कहा भगवान कृष्ण ने कि मैं तेरे साथ हूं, तू बच जाएगा, या फ्यूचर में ये होना है, मुझे तो पता है क्या होना है। कह रहे हो सकता है तुम वीर गति को प्राप्त हो जाओ, तो तुम्हारी मौत हो जाए, इस समय तुम्हारा कर्म ये बनता है कि तुम लड़ो। वो कहते ठीक है जी, मैं लड़ूंगा। तो हमें तो मृत्यु भी नहीं मिल रही, हमने तो मेहनत करनी थोड़ी सी। और आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप यहाँ मेहनत नहीं करेंगे ना, तो आप अभी ट्रेनिंग खत्म होते ही क्या करोगे, मोबाइल खोल लोगे, उसमें रील चलेगी, किसकी पता ही नहीं किसकी रील चलेगी, वो देखते रहोगे, रामलाल श्यामलाल मीना टीना, पता नहीं क्या क्या देख देख के आंखें दिमाग फटने वाला हो जाएगा, फिर कहेंगे सो जाता हूँ। फिर सुबह उठेंगे, फिर शुरू हो जाएंगे, फिर लगे रहेंगे, फिर 10 दिन के बाद अपलाइन को बोलेंगे मेरा काम चल नहीं रहा। आपका काम तो वो ऊपर वाला भी आ गया ना, वो भी नहीं चला सकता। वो भी कहेगा कि पहले भाई ये जो है ना तू रामलाल श्यामलाल पता नहीं किस किस की रीलें देखे जा रहा है, पहले इसको बंद कर दो, अपने बिजनेस पे आ वापस। सीख क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे बात करनी है, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है। अपने अपलाइंस के साथ जुड़, वो तुझे जो संदेश देते हैं यहाँ डाल, फिट कर, अपने आप को इम्प्रूव कर, चेंज कर। आई हैव चेंज माई सेल्फ। मैं ऐसे स्कूल से हूँ, 10th में इंग्लिश का टीचर नहीं था, बट आज जब मैं यूएस में बैठा होता हूँ तो अंग्रेजों से इंग्लिश में बात कर लेता। मैंने खुद विल पावर से सीखा भाई। मैंने ठान लिया कि मेरे क्लास में टीचर नहीं है, मेरे शहर में लोग इंग्लिश नहीं बोलते, हिंदी नहीं बोलते, इंग्लिश तो क्या बोलनी। तो मेरे को चेंज होना है। हाँ, जितना कोशिश करूंगा उतना तो नहीं हो पाऊंगा, कुछ तो होऊंगा ना। 100 पॉइंट्स नहीं, 80 सही, 60 सही। मेक श्योर आप लोग सीखने के लिए तैयार हो जाएं, हम तो वी आर देयर टू ट्रेन यू। कितनी ट्रेनिंग्स हैं आपको पता है, कितना समय लग चुका है ट्रेनिंग्स बनाने में। मैंने, संदीप जी ने, हमने लाखों रुपए स्पेंड किए आप लोगों के लिए ट्रेनिंग्स बनाने के लिए, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। हमें किसी चीज की कमी नहीं है। जो लोगों के ड्रीम्स हैं वो पहले ही हम मतलब कह लीजिए वो तो शायद जॉब में ही हमारे पूरे थे। जो नॉर्मल ड्रीम होते हैं, मेरे पास एक कार हो, मेरे पास ये हो, वो सब कुछ था, एसी हो, ये हो, बोले ये सारी चीजें थी। ट्रेवल, यहाँ आने से पहले ही थाईलैंड, इंग्लैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ के ट्रिप्स, ये वो चीजें, ये बड़ी नॉर्मल चीजें थी पहले। 5 स्टार तो आपको बता रहा हूँ नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल। महीने में पता नहीं कितनी कितनी बार हम 5 स्टार में चले जाते थे।
यहाँ आने के बाद डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि वहां सिर्फ अपने लिए थी लाइफ, यहाँ दूसरों की मदद कर पा रहे हैं, इसलिए खुशी होती है। वहां मैं जॉब कर रहा था, मुझे सैलरी मिलती थी, दैट्स इट। मैं किसी को सैलरी बांट थोड़ी सकता हूँ अपनी, वो मुझे मिली, मैं मेहनत कर रहा हूँ बस। किसी कजन को मैं जॉब लगवाने की कोशिश कर रहा हूँ तो सेम पोस्ट पे लग नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि मैं तो एमबीए हूँ, वो बेचारे कोई बीए है, कोई बीकॉम है। बट यहाँ पे वो चाहे कोई भी है, हम उसको अपने साथ चला के मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर बना सकते हैं। मौका बड़ा हो गया ना। आज यहाँ मेरी टीम मेंबर, मेरे फ्रेंड्स जो हैं मेरे साथ फॉरेन ट्रिप एंजॉय करते हैं, बहुत कुछ है। सो बेस्ट ऑफ लक। मेरे पास बताने को, आपको चार्ज मोटिवेट करने को बहुत कुछ है। आज एक ही कमिटमेंट है, पहली कमिटमेंट, मैं इसको पहली ट्रेनिंग मान रहा हूँ जो आप लोगों को मिल रही है। पहली कमिटमेंट क्या है? यहाँ ठान लीजिए कि भाई अगले 10 साल में कुछ बहुत बड़ा करके दिखाना पेरेंट्स को। और जिन लोगों को लगता है कि 10 साल बहुत ज्यादा है, 10 से हो सकता है 7-8 साल में ही हो जाए, पर आप 10 साल की प्लानिंग लेके चलें। आपको घर बनाना है तो कोई आपको कह दे 6 महीने में हो जाएगा, वो आपको पागल बना रहा है। छोड़ दीजिए ऐसा काम। आपके पेरेंट्स से पूछिए 40 साल में कैसा घर बना पाए, कौन सा ड्रीम हाउस, कौन सी ड्रीम कार, क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? आप कहेंगे उन्होंने तो बहुत मेहनत की। भाई ऊपर वाला ही कहता है मेहनत 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 मेहनत, फिर वो फल देगा। कभी नहीं वो कहता आप एक दिन मेहनत कर लो शाम को कमाल कर देगा, नो। मेरे को सालों लग गए भाई, आपको भी लगने चाहिए। और जो नहीं लगाना चाहता वहां प्रॉब्लम है, वो सीखना नहीं चाहता, चमत्कार चाहता है, वो कभी नहीं होता। लड़ना तो अर्जुन को भी पड़ा था भाई, जिसके साथ भगवान खड़े थे, जिसके सारथी बन के बैठ गए थे भगवान, जिनके छत्र के ऊपर हनुमान जी विराजमान हो गए थे, उनको भी युद्ध खुद करना पड़ा। अपने मन से भी लड़ना पड़ा। वो तीर जो है ना, वो पकड़ के वो फिर कहते समझ नहीं आ रही चलाऊं ना चलाऊं। अगर उन्हें युद्ध करना पड़ा तो आपको क्यों नहीं करना? आप क्यों पीछे हट रहे हो? और आपको तो जस्ट मेहनत करनी है, सीखना है। जो टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको हटा देना। धीरे धीरे ट्रेनिंग्स लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, माइंड को जो है अपलिफ्ट करो, पर्सनालिटी चेंज करो, सीखो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स पता है आपको जो हम फ्री में दे रहा हूं मैं? ये लाखों रुपए की ट्रेनिंग्स हैं, हम फ्री में दे रहे हैं।